नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग समुद्री बीचों पर घूमने के शौकीन हैं या समुद्री बीचों पर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा भारत के बहुत ही खूबसूरत जगह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो आइए आज बात करेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनका निर्माण कैसे हुआ, वर्तमान में यहाँ पर कितने द्वीप हैं, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है और यहाँ पर कौन सी खूनी जनजातियां निवास करती है। तो आइए शुरू करें। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत के, आप पूर्व में जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी आपको मिलेगी और इस बंगाल की खाड़ी में द्वीपों का एक समूह है जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निर्माण हुआ है, इसके निर्माण के लिए ज्वालामुखी गतिविधियां, भूकंप और प्रवाल भित्तियां, ये तीनों ही कारण जिम्मेदार हैं। ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन, आज भी यहाँ पर आपको कुछ सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बैरन आइलैंड है, वो आज भी सक्रिय है। कई बार उसमें से लावा जो है या फिर फ्यूम्स जो है वो बाहर निकलती हैं। आपको यहाँ पे प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ्स भी देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो एक टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर स्थित है, तो यहाँ पर भूकंप भी आते रहते हैं। तो ये तीनों ही कारण हैं जिनसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो ये भारत का हमारा मैप है। इस मैप में यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है, ये वाला जो पूरा इलाका है ये बंगाल की खाड़ी है और इस बंगाल की खाड़ी में एग्जैक्टली ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह टेक्निकली कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, 250 से ज्यादा यहाँ पर द्वीप हैं, परंतु यहाँ पर हमें जिन द्वीपों की बात करनी है वो 7 ही हैं। 7 द्वीप जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे ऊपर वाला आप देखेंगे, ये एक आपको आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका नाम है उत्तर अंडमान, नॉर्थ अंडमान। इसका नाम क्या है? उत्तर अंडमान या नॉर्थ अंडमान। उत्तर अंडमान के आप नीचे चलेंगे तो एक और बड़ा आइलैंड आपको मिलेगा, ये कौन सा है? मध्य अंडमान या मिडल अंडमान। क्या नाम है इसका? मध्य अंडमान या मिडल अंडमान। यहाँ आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा है, सबसे बड़ा यही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ सबसे बड़ा एरिया इसी का है। ये कौन सा अंडमान है? ये है दक्षिण अंडमान यानी कि साउथ अंडमान। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो एक छोटा अंडमान आपको और मिलेगा, ये भी अंडमान निकोबार का ही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है छोटा अंडमान। देखो, मैं इसको कैसे याद रखता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं याद रखता हूं NMSL, नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटिल। तो यार ये तो सारे अंडमान थे, निकोबार किधर गए? देखो, अंडमान और निकोबार आइलैंड को एक अक्षांश रेखा, एक लैटिट्यूड जो है वो सेपरेट करता है। ये लैटिट्यूड जो है इसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। आप इसको 10 डिग्री लैटिट्यूड या 10 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं। इन जनरल इसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। 10 डिग्री चैनल के ऊपर जो कुछ भी है वो सब अंडमान आइलैंड्स है और 10 डिग्री चैनल के नीचे जो कुछ भी है, साउथ में जो कुछ भी है, वो निकोबार आइलैंड्स है। निकोबार आइलैंड में 3 आइलैंड बहुत काम के हैं। पहला आइलैंड है जिसको बोला जाता है कार निकोबार। क्या कहा जाता है? कार निकोबार, है ना। दूसरा जो आइलैंड है यहां बीच के अंदर है, उसको बोला जाता है छोटा निकोबार। क्या कहा जाता है? छोटा निकोबार। और सबसे लास्ट में एक आइलैंड आता है और जिसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया NMSL, ऐसे ही आप इसको भी याद रख सकते हैं। आप इसको याद सकते हैं CLG, कार, लिटिल और ग्रेट। ये मैंने ऐसे याद किया है, कार, लिटिल और ग्रेट। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 4 अंडमान के और 3 निकोबार के, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने वाले हैं। घूमने की दृष्टि से भी अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा घूमने के इलाके, बसावट जो होती है ना, मतलब ह्यूमंस जो यहाँ पर रहते हैं, वो इन 7 द्वीपों पर ही रहते हैं। आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी मिलेगी वो यहाँ दक्षिण अंडमान पर मिलेगी। यहाँ पर एग्जैक्टली ये जगह है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी जगह है ये? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कौन से आइलैंड के ऊपर है? दक्षिण अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर पर ही दोस्तों आपको प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल मिलेगी। कौन सी जेल? सेल्यूलर जेल, काला पानी की जेल भी इसको बोलते हैं, जहां पर प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को रखा गया था। इसी जेल में रहते हुए उन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा था। जेल की दीवारों पर कोयले से उन्होंने इस क्रांति को लिखा था। तो ये पोर्ट ब्लेयर और सेल्यूलर जेल भी यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको एक जनरल जानकारी दी है। एक इन जनरल अंडमान निकोबार है क्या? तो देखिए, अंडमान निकोबार भारत के पूर्व में
बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित द्वीपों का एक समूह है। अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। उत्तर वाले सारे क्या कहलाते हैं? अंडमान, और नीचे दक्षिण वाले क्या कहलाते हैं? निकोबार। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारियों को अपन साथ में लेते हैं। एक और अच्छा चित्र जो मैंने अभी आपको वहां बना के बताया, आपको यहां पर दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूं आपके लिए। ये देखिए आप, अभी मैंने वैसे तो ये चित्र आपके लिए बना दिया था, बट फिर भी आप थोड़ा और इसको अच्छे से देखें। ये देखिए आप, ये है नॉर्थ अंडमान, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है पूरा, ये नॉर्थ अंडमान है। देन आप देखें, ये मिडल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान है। फिर आप देखें यहाँ पर ये जो पूरा बड़ा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा, ये कौन सा है? ये साउथ अंडमान है ना? और इधर नीचे जाओगे तो ये कौन सा है? लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान। अब आप एक चीज देखो, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में काफी गैप है, देख पा रहे हो ना? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में काफी गैप है, ये देखो, काफी गैप है ना? तो कई सारे जो जहाज वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, शिप्स होते हैं, स्टीमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब अंडमान निकोबार आइलैंड के इस तरफ है और उनको इधर दूसरी तरफ जाना है, तो ये लोग क्या करते हैं? इस रास्ते से होकर निकल जाते हैं। बात समझ रहे हैं? क्यों? यहां से तो जा नहीं सकते, बीच में छोटे छोटे इतने आइलैंड्स है, साथ ही पानी ज्यादा गहरा भी नहीं है। इस वजह से आने जाने वाले जो जहाज हैं वो इस रास्ते से आते जाते हैं। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये आने जाने का जो पास है, जो रास्ता है, इसको बोलते हैं डंकन पास या डंकन मार्ग। इसको क्या बोलते हैं? डंकन पास या डंकन मार्ग। तो आपसे कभी पूछ ले डंकन मार्ग कहाँ है, तो आप बोलेंगे डंकन मार्ग जो है वो पोर्ट दक्षिण अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में है। ये है क्या? ये जहाजों के आने जाने का रास्ता है। ऐसे कैसे? आप देखें, नॉर्थ अंडमान जो है, नॉर्थ अंडमान पर एक पीक है, उस पीक का नाम है सैडल पीक। नॉर्थ अंडमान के ऊपर एक पीक है, पीक समझते हो ना, चोटी, इस चोटी का नाम है सैडल पीक। कभी आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हालांकि है तो इसकी हाइट 700 मीटर और कुछ है, ठीक है, पर अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सैडल पीक है। सैडल पीक एक नेशनल पार्क भी है, वो कौन से आइलैंड पे है? नॉर्थ अंडमान में है। सैडल पीक कहां पर है? नॉर्थ अंडमान में है, ठीक है। आप इधर देख रहे हैं, ये छोटा सा देखो, मैं डॉट लगाता हूं यहां पर, ये वाला देखो, ये आइलैंड जो है, ये द्वीप जो है, इसका नाम है सेंटिनल आइलैंड। इसका नाम क्या है? सेंटिनल। टेक्निकली इसको नॉर्थ सेंटिनल कहा जाता है। सेंटिनल द्वीप पर जो जनजाति रहती है वो आज तक अपने आदिवासी रूप से बाहर ही नहीं आई है। उनको ये पता ही नहीं है कि विश्व में क्या क्या हो चुका है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि विश्व के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी खोजें हो चुकी हैं, मनुष्य अंतरिक्ष तक, स्पेस में पहुंच गया है। ये जनजाति बिल्कुल ही अपने प्रिमिटिव यानी कि जो प्राचीन तौर तरीके हैं उन्हीं से रहती है, आदिवासियों की तरह रहती है। और अगर कोई मनुष्य यहाँ जाने की कोशिश करता है तो ये पत्थर मारकर, भाले मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए समझौता हुआ है कि कोई भी इन जगहों को जाकर डिस्टर्ब ना करे। ये जैसे रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए। भारत सरकार भी जो है इस सेंटिनल आइलैंड पर जाने के लिए लोगों को प्रतिबंधित करती है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा सेंटिनल आइलैंड के बारे में भी। तो आपने देखा, आपको सैडल पीक कहां पे मिलेगा? नॉर्थ अंडमान में। आपको डंकन पास कहां मिलेगा? दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में। ऐसे कैसे? एक आपने इंदिरा पॉइंट का नाम सुना है? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जहां के बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। वो कौन से द्वीप पर है? वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर पड़ता है, और इसके बाद हमारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, मैंने आपको अभी डंकन पास बताया, उसका ये एक पिक्चर है। डंकन पास अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे। ये देखें आप, है ना, बड़ा बड़ा डंकन पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो दक्षिण अंडमान है और नीचे छोटा अंडमान है, इसके बीच में काफी बड़ी ये जगह है डंकन पास, यहाँ पे आराम से लोग गुजर सकते हैं। फिर देखिए, 10 डिग्री चैनल के बारे में मैंने आपको बताया। 10 डिग्री चैनल क्या है? अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। 10 डिग्री के ऊपर जो कुछ भी है वो सब अंडमान है, 10 डिग्री के नीचे जो कुछ भी है वो निकोबार है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। सेल्यूलर जेल के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें सावरकर को रखा गया था, अंडमान निकोबार जेल में रखा गया था, बहुत कड़ी यातनाएं उनको दी जाती थी।
ये सेल्यूलर झील जो है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अब तो ये एक म्यूजियम प्लस एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, पर उस समय बहुत ही भयानक जगह हुआ करती थी। बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये भी। काले पानी की सजा यहाँ दी जाती थी। इंदिरा पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये भारत का अंतिम बिंदु है। ये लास्ट में हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पड़ता है, लास्ट द्वीप है हमारा ग्रेट निकोबार, वहां पर जो अंतिम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बैरन द्वीप के बारे में शायद मैंने चर्चा नहीं की। बैरन द्वीप जो है दोस्तों भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन आइलैंड है। ये अंडमान निकोबार के उत्तर में पड़ता है। उत्तर अंडमान जो है उसके पास में ये स्थित है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है ये कई बार एक्टिव हो चुका है। अभी रिसेंटली भी एक्टिव हुआ था जब इसमें से कई सारी धुआं वगैरह जो है, सल्फर है, वो इससे बाहर निकला था। तो कभी भी आपसे पूछ ले भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, भारत का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो आप किसका नाम लेंगे? आप बैरन आइलैंड का नाम लेंगे। नेक्स्ट देखिए, बैरन के पास में एक और दोस्तों ज्वालामुखी है नारकोंडम, पर ये डोरमेंट है, सुषुप्त है। बहुत लंबे समय से इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है, पर है ये भी एक ज्वालामुखी। बैरन के पास में ही एक और कौन सा? नारकोंडम। तो भारत के आपके ज्वालामुखी के नाम कभी पूछ लिया जाए तो आप कौन कौन बोलेंगे? बैरन और नारकोंडम। उसमें से एक्टिव कौन सा है? बैरन एक्टिव है। और देखिए आप यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? कोको आइलैंड। देखो कोको आइलैंड वैसे तो अंडमान निकोबार का पार्ट नहीं है, वैसे तो अंडमान निकोबार से थोड़ा छिटक के चला गया है पूर्व के अंदर। कोको आइलैंड पहले भारत का ही हुआ करता था, पर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एज ए गुडविल जेस्चर दिखाने के लिए कोको आइलैंड को म्यांमार को दे दिया। अभी कोको आइलैंड चर्चा में आ गया था क्योंकि चीन जो है वो म्यांमार से कोको आइलैंड की मांग कर रहा था कि हमें ये कोको आइलैंड दे दीजिए, हम यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। तब काफी क्रिटिसिज्म हुआ जवाहरलाल नेहरू का कि आपने कैसे, मतलब अब वो तो है नहीं, पर लोगों ने उनकी नीतियों पर सवाल उठाए, तो कोको आइलैंड एकदम से चर्चा में आ गया। तो कोको आइलैंड अंडमान निकोबार के पास में स्थित है, परंतु ये द्वीप है किसके नियंत्रण में? ये म्यांमार के नियंत्रण में, बर्मा जिसको आप पहले कहते थे, है ना। फिर देखिए ये है वो सेंटिनल जनजाति जिसको विश्व के अंदर अभी भी माना जाता है कि ये लोग अपने आदिम जो इनका रहवास था, जो इनका जनजीवन था, उससे बाहर नहीं निकले हैं। एक खबर भी आई थी रिसेंटली कि एक अमेरिकी पत्रकार ने यहाँ पर, खोजी पत्रकार था, जाने की कोशिश करी तो उसको इन्होंने मार दिया। और भी जब भी कभी हेलीकॉप्टर भी इनके ऊपर से गुजरता है तो ये लोग अपने रिचुअल्स वगैरह करने लग जाते हैं, बहुत घबराते हैं। तो भारत सरकार ने एक बार यहाँ पर एक अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने की भी कोशिश की थी, परंतु फिर सक्सेसफुल नहीं रहा। हालांकि भारत के कुछ जो विशेषज्ञ हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो इनसे जाकर मिले जरूर थे, बात समझ रहे हैं, परंतु उसके बाद कभी भी इन सेंटिनल आदिवासियों को छेड़ा नहीं गया है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक संक्षेप में मैंने आपको भारत के अंडमान निकोबार के दर्शन कराए हैं। जरूर आप यहाँ पर घूमने जाएं तो आप यहाँ की इन जगहों को, सैडल पीक को, बैरन आइलैंड को, नारकोंडम को, सेलुलर जेल को, इंदिरा पॉइंट को आप जरूर देखने जाएं। और अगर आप एक कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर आप कंटेस्ट कर लीजिए, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।